झारखंड में किसकी बनेगी सरकार? हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सत्ता में बनी रहेगी या फिर बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की वापसी होगी? इसका फैसला 23 नवंबर को होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए प्रदेश में सरकार बनाती दिख रही है। 5 में से 3 एग्जिट पोल्स के अनुमान में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि एक्सिस माई इंडिया ने इंडिया गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की है। दैनिक भास्कर रिपोर्टर्स पोल में कांटे की टक्कर दिख रही है। बता दें कि झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि खनिज समृद्ध और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण झारखंड के एग्जिट पोल्स का निचोड़ क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान है, ये पूरी तरह से सटीक या सही नहीं होते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स और सटीक विश्लेषण के लिए क्विंट का मेंबर बने। मेंबर बनने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर क्विंट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। चलिए अब एक एक करके आपको बताते हैं एग्जिट पोल की 5 बड़ी बातें। पहला, एनडीए और इंडिया में टक्कर। पीपुल्स पल्स, मैट्रिज और टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। पीपुल्स पल्स के मुताबिक एनडीए को 44 से 53 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 24 से 37 सीटें मिल सकती हैं। मैट्रिज ने एनडीए के लिए 42 से 47 सीटों और टाइम्स नाउ जेवीसी ने 40 से 44 सीटों का अनुमान जताया है। वहीं मैट्रिज और टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल्स में इंडिया गठबंधन को क्रमशः 25 से 30 और 30 से 40 सीटें मिलने की उम्मीद है। एक्सिस माई इंडिया ने झारखंड में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। आंकड़ों के मुताबिक इंडिया ब्लॉक को 49 से 59 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए के खाते में 17 से 27 सीटें जाने की उम्मीद है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स पोल में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए को जहां 37 से 40 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं इंडिया गठबंधन 36 से 39 सीटें जीत सकता है। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। दूसरा, बीजेपी को गठबंधन का फायदा। 2019 विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने इस बार गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा। सुदेश महतो को साथ लाकर बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को पार्टी में शामिल कराया। इसके बाद कांग्रेस की बड़ी लीडर और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को अपने साथ जोड़ा। अगर एग्जिट पोल्स सही साबित होते हैं तो बीजेपी का ये दांव सफल माना जाएगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे में भी ओबीसी वर्ग का खास ध्यान रखा था। पार्टी ने समुदाय के करीब 19 नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद देखने को मिला। पहले आरजेडी की नाराजगी सामने आई, फिर सीपीआई एमएल के साथ भी मतभेद देखने को मिला। कुछ सीटों पर गठबंधन के घटक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे, जिससे वोट बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। तीसरा, कोल्हान में सीटें बढ़ने की उम्मीद। झारखंड में 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 27 सीटें कोल्हान, संथाल परगना और दक्षिण छोटा नागपुर क्षेत्र में हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कोल्हान क्षेत्र में एनडीए को 14 में से 5 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ की 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। दूसरी तरफ संथाल परगना और दक्षिण छोटा नागपुर में बीजेपी अपनी सीटें बरकरार रखती दिख रही है। बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 एसटी सीट ही जीत पाई थी। चौथा, भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी। चुनाव में बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जोर शोर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। बता दें कि कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को इस साल जेल भी जाना पड़ा था। जून में जमानत मिलने के बाद वो बाहर आए थे। वहीं झारखंड में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से भी बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। प्रदेश में अभी तक हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन की परंपरा देखने को मिली है। जनता हर चुनाव में बदलाव के मूड में रहती है, जिसका नुकसान इंडिया गठबंधन सरकार को होता दिख रहा है। पांचवा, हेमंत के इमोशनल कार्ड पर भारी पड़ा बीजेपी का घुसपैठ मुद्दा। झारखंड में बीजेपी ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सहित प्रमुख नेताओं ने इंडिया गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी ने राज्य में रोटी, माटी और बेटी को बचाकर झारखंड अस्मिता को बनाए रखने का वादा किया। ये मुद्दे कितने चले ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएंगे, लेकिन वोटिंग के बाद आए सर्वेक्षणों में इसकी झलक देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ हेमंत ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए चुनाव प्रचार के दौरान 5 महीने के कारावास का मुद्दा बार बार उठाया और खुद को आदिवासियों, गरीबों और दलितों के चैंपियन के रूप में पेश किया।
पार्टी ने नारा दिया जेल का जवाब जीत से, धनुष बाण किसका, हमारा हमारा। अब सबकी निगाहें 23 नवंबर पर टिकी है, जब फाइनल नतीजे आएंगे। देखना होगा कि एग्जिट पोल्स कितने सही साबित होते हैं। एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाती है या फिर इंडिया गठबंधन दोबारा सत्ता में काबिज होती है।